नमस्कार। आज के इस प्रतीकात्मक जो सत्र है हमारा, उसमें हम बात करेंगे निर्देशन के ऊपर। निर्देशन जीवन में बहुत अनिवार्य है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब उसका जन्म होता है तब उसका ना कोई जाति होती, ना धर्म होता है, ना भाषा होती है। उसे नहीं पता होता है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। प्रारंभिक अवस्था में माता पिता, अभिभावक उसका मार्गदर्शन करते हैं। तदुपरांत मित्रों द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, और जब वह विद्यालय में जाने लगता है तब वहाँ पर अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है। देखिए, जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसके जीवन में अनेक प्रकार के चुनौतियां आती हैं। ऐसे अवसर आते हैं जब वह दिग्भ्रमित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि किसका चयन करे और किसका नहीं करे। कभी कभी वह अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वह निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ऐसे में निर्देशन आवश्यक हो जाता है। अब यदि हम निर्देशन को सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करें तो कहना चाहेंगे कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी तथा ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को उसकी क्षमता, कुशलता, संभावना, अभिरुचि, व्यवहार तथा योग्यता को जानने एवं इसमें अधिकतम लाभ उठाकर स्वयं तथा समाज का विकास करने के लिए दिया जाता है। यह कम अनुभवी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए एक प्रकार की सहायता और सुझाव होता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर, मन, निर्देशन तथा चरित्र के विकास में सहायता मिलती है। अर्थात क्षमताओं, कुशलताओं, संभावनाओं, अभिरुचियों तथा योजनाओं को जानने और इसमें अधिकतम लाभ उठाने के लिए सहायता दी जाती है, जिससे वह अपनी समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब हम निर्देशन की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अपनी कोशिशों और सहायता देने की प्रक्रिया है, ऐसा रूथ स्ट्रॉन्ग महोदय ने कहा है। और इसके साथ साथ यदि हम निर्देशन के मुख्य प्रकारों की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से हैं। शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य उस सहायता से है जिसे छात्रों को उसके विद्यालय एवं कॉलेज के चुनाव, पाठ्यक्रम के चयन, विषयों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चुनाव तथा उसके साथ संतोषजनक समायोजन एवं उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में दी जाती है। अब व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जिसे जीवन के समस्त क्षेत्रों में अभिवृत्तियों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ समायोजन के लिए दी जाती है। व्यक्तिगत संवेगात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के द्वंद्व, कुंठा, कुसमायोजन को कम करने के लिए एवं समायोजन के लिए दी जाती है। उसके उपरांत
व्यावसायिक निर्देशन, इसका संबंध उन समस्याओं और विधियों से होता है जो किसी व्यवसाय को चुनने, उसमें समायोजित होने में निहित रहती है। व्यवसाय का चयन करने के लिए, व्यवसाय के लिए तैयारी करने के लिए, रोजगार में प्रवेश के लिए, विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र और उसकी विभिन्न योग्यताओं से परिचित करवाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने निर्देशन के विभिन्न प्रकारों की जब बात करी तो सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। अब बात करेंगे हम मानव विकास के लिए निर्देशन के क्षेत्रों की। सबसे पहले शारीरिक विकास, यानी मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है। शारीरिक विकास, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन पौष्टिक है, कौन सा नहीं है, कितना व्यायाम करना चाहिए, किस तरह की आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, आपको कितना चलना चाहिए, इत्यादि से संबंधित है। फिर आता है मानसिक विकास के लिए मन का विकास, बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास, यानी मानसिक विकास के लिए मनुष्य को किस प्रकार का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, किस तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, इत्यादि इसमें समाहित है। संवेगात्मक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास से निश्चित रूप से आप समझते होंगे कि जो मनुष्य के जीवन में विभिन्न संवेग हैं, जैसे हर्ष, द्वेष, क्रोध, रौद्र, प्रसन्नता, विषाद इत्यादि, जो संवेगात्मक विकास के लिए आपने अपने जीवन में देखा होगा कि विभिन्न जो मनुष्य हैं वो बड़ी से बड़ी घटना होने के बाद भी विचलित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो मनुष्य हैं वो छोटी सी घटना से विचलित हो जाते हैं। जैसे आप और हम सब देखते हैं कि परिवार का कोई न कोई सदस्य या हमारा मित्र या हमारे परिचित जब कोई भी सिनेमा देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, किसी घटना को सुनते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इसमें संवेगात्मक विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया है। सामाजिक विकास के लिए हमने व्याख्यान के प्रारंभ में ही कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसका सामाजिक विकास नितांत आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कि किस तरह से समाज में, देखिए समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, राज्य, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ और बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे में समाज में किस तरह से समायोजन किया जाए और कैसे सामाजिक प्राणी बना जाए, इसके लिए सामाजिक विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास में जब बालक और बालिका या विद्यार्थी जब विद्यालय में जाते हैं तो उसके शैक्षिक विकास में विभिन्न विषयों में कौन सा रुचिकर विषय है, कौन सा नहीं है, या फिर किस विषय का चयन किया जाए, किस विषय को पढ़ा जाए, किस संकाय में प्रवेश लिया जाए, ये शैक्षिक विकास के लिए भी निर्देशन की नितांत आवश्यकता है। व्यावसायिक विकास के लिए बालक और बालिका या ऐसे कहें कि किसी मनुष्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली है या व्यावसायिक किसी भी कौशल में निपुण हो गया है, अब उस व्यावसायिक विकास के लिए उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि कौन सा उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है और वो किस प्रकार के व्यवसाय में जाकर के उसमें विकास कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए जीवन में अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है।
जबकि हम कहते भी हैं कि इतना धन तो चाहिए जिससे रोटी, कपड़ा और मकान हो जाए। अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। प्रथम आवश्यकता है अनिवार्य आवश्यकता, जिसमें हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। दूसरी आवश्यकता है हमारी सुविधाजनक आवश्यकता, जिसमें हम अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, पौष्टिक भोजन हमें मिल जाए। और तीसरी आवश्यकता जो है अर्थशास्त्र के अनुसार वो है विलासितापूर्ण आवश्यकता, जिसमें हम एक लग्जरी गाड़ी, हम ऐसो आराम के संसाधन, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए सुविधाजनक से भी बढ़ करके विलासितापूर्ण अपना जीवन करें। तो इसके लिए भी आर्थिक विकास के लिए कि किस प्रकार से हम आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हो सकते हैं, निर्देशन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विकास के लिए जरूरी नहीं कि राजनीतिक विकास का मतलब आप यदि राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तभी आपको राजनीतिक विकास की बात करनी है। राजनीतिक विकास से है कि देश में जो सत्ता के गलियारे हैं क्या चल रहा है, पॉलिसीज क्या हैं, नीतियां क्या बन रही हैं, कौन सा विभाग किस जनप्रतिनिधि के पास में है, और हमें राजनीति में किस प्रकार से सुशासन के लिए किसे वोट करना चाहिए, वोट का अधिकार क्या है, संविधान में कौन कौन सी धाराएं दी गई है, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, इन सब के संबंध में भी जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्म जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जब दिग्भ्रमित हो जाता है, कुंठित हो जाता है या फिर वो एक दुविधा की स्थिति में आ जाता है तो आध्यात्मिक विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अब हम बात करेंगे, हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की बात करी। क्षेत्रों के बाद में हम बात करेंगे निर्देशन के उद्देश्यों की। निर्देशन के उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन में जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि इस कार्य को करने से हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो निर्देशन के भी कुछ उद्देश्य हैं जिन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यक्ति को समझने के लिए सबसे पहले निर्देशन का पहला उद्देश्य है व्यक्ति को समझने के लिए। अब व्यक्ति को कैसे समझेंगे? अर्थात उसकी क्षमताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण, रुचियों, कमजोरियों और मजबूत पक्ष को खोजने और समझने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए और दैनिक जीवन में स्वयं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन के उद्देश्यों के चरण में दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए। देखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं जिसमें कुछ शैक्षिक होती है और कुछ अशैक्षिक होती है। विद्यालय का जो प्रबंधन है उसमें जो कर्मचारी है वो भी कुछ शैक्षिक होते हैं और कुछ अशैक्षिक होते हैं। अब शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और वहाँ की शैक्षिक गतिविधियों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करने के लिए हमें गतिविधियों में सुधार लाना होगा और उन गतिविधियों में सुधार लाने के लिए निर्देशन नितांत आवश्यक है। व्यक्तिगत अध्ययन एवं संस्थान की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन के उद्देश्य से भी निर्देशन आवश्यक और अनिवार्य समझा जाता है। तदुपरांत व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, ये हमारा निर्देशन का तीसरा उद्देश्य है। व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं, योग्यताओं और दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायता प्रदान करने के लिए उनके शरीर, मन,
आत्मा का व्यक्तिगत और चरित्र को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। जीवन को निर्देशित करने और समस्याओं का स्वतंत्र हल करने के लिए भी व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं का विकास किया जाता है और ये हमारा निर्देशन का तीसरा उद्देश्य है। मानव विकास के लिए, मानव के समुचित विकास के लिए निर्देशन आवश्यक है। बिना निर्देशन के मानव दिग्भ्रमित हो जाएगा तथा स्वयं के जन्मजात गुणों को समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा। स्वयं के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व में निहित योग्यताओं के समुचित विकास के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। उसके उपरांत एक और उद्देश्य है और वो है मानव सामंजस्य के लिए। मनुष्य निर्देशन मानव का अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए आवश्यक है। वातावरण में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है अथवा व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तब निर्देशन मानव को स्वयं समाज के साथ सामंजस्य करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से हमने अभी अभी चर्चा की है कि निर्देशन के कौन कौन से उद्देश्य हैं। नंबर 1, व्यक्ति को समझने के लिए। नंबर 2, विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए। नंबर 3, व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं के विकास के लिए। नंबर 4, मानव विकास के लिए। नंबर 5, मानव सामंजस्य के लिए। ये कुछ हमारे निर्देशन के उद्देश्य थे। आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में और अब निर्देशन के कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्देशन है। किसके लिए है? जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए। निर्देशन व्यक्ति में निहित क्रियात्मक शक्तियों का विकास करता है। क्रियात्मक शक्तियां जिससे हम एक्टिविटी कर सकें, कार्य कर सकें, ऐसी शक्तियों का विकास करने के लिए निर्देशन है, अर्थात ये निर्देशन के कार्य हैं। तदुपरांत निर्देशन व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु कार्य करता है और उन व्यक्तिगत क्षमताओं को उत्तम दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सी दिशाओं को? व्यक्तिगत क्षमताओं के। निर्देशन व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु भी सहायता करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि वे विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि वे किन विषयों का चयन करें। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके उपयुक्त चयन की है। अतः निर्देशन बालक के उपयुक्त विषयों के चयन में सहायता देने का कार्य भी करती है। तकनीकी विकास के युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय के आरंभ में कोई भी व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं होता है, इसलिए व्यवसाय की असफलता का भय बना रहता है। व्यवसाय के चयन के बाद की बारीकियों को समझने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए भी निर्देशन सहायता करता है। विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं
कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्तर समकक्ष नहीं होता है। कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण उचित निर्देशन का अभाव है। प्राय निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल रहता है, जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम बात कर रहे थे निर्देशन के उद्देश्यों के बाद निर्देशन के कार्यों की। अब निर्देशन के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए, क्रियात्मक शक्तियों के विकास के लिए, व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के लिए, उपयुक्त व्यवसाय के चयन के लिए, और उससे भी बड़ी है समस्या के विषयों के चयन के लिए, और विषय के चयन के साथ साथ तकनीकी विकास के युग में स्वयं के मूल्यांकन के लिए। साथ ही साथ विद्यालयों में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, तो उनकी विविधता में किस प्रकार से एकता लेकर के आए, इसलिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हम आशा करते हैं कि आपको निर्देशन मनुष्य के जीवन में क्यों आवश्यक है और निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं और निर्देशन के कार्य क्या हैं, ये भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।